क्या अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, या फिर क्या अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आपकी कंसेंट के बिना बेचा जा सकता है, या फिर क्या अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपका पहले अधिकार है उस पर, या फिर क्या आपका ब्रदर या फिर सिस्टर अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उस पर क्या कानून है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कानून है अगर आपका ब्रदर या फिर सिस्टर अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो, या फिर वो बेचने की कोशिश करते हैं तो, या फिर उन्होंने किसी प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो उसमें आपका क्या अधिकार है और कैसे आप उस प्रॉपर्टी को वापस पा सकते हैं या फिर उसको बेचने से रोक सकते हैं। तो इससे पहले हमें समझना होगा क्या है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और क्या है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि 4 पीढ़ी से आई है, ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे, ग्रैंडफादर से फादर पे, और फादर से जो मेरे को आई है उसको हम बोलेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है वो है कि अगर मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। अब यहां पर जो है हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी मैंने खुद की इनकम से, खुद की मेहनत से बनाई है तो मैं उसको डिस्पोज भी कर सकता हूं, सेल भी कर सकता हूं, किसी एक पर्सन को भी दे सकता हूं, मैं उसका कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरी मेहनत से बनी है, मेरे पैसे से बनी है, तो उस पर मेरा पूरा अधिकार है कि मैं कैसे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करता हूं या ट्रांसफर करता हूं। लेकिन इस वीडियो में हमने ये नहीं डिस्कस करना कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का क्या रहेगा, कैसे आप रोक सकते हैं उसमें, क्योंकि हक है ही नहीं। उसको तो कोई भी बेच सकता है, किसी को भी दे सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम रिमूव कर देते हैं सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को। सिर्फ हम बात करेंगे कि अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कैसे रोका जाए, कैसे अपना अधिकार पाया जाए और कैसे आपकी जो सबसे पहले अधिकार है उस प्रॉपर्टी में अगर आपका ब्रदर या फिर सिस्टर बेचना चाहता है उसको। अब हम बात कर लेते हैं अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, कि कोई भी एक अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक 200 गज का प्लॉट है। अब उसके 2 क्लेमेंट हैं, 2 भाई हैं। अब एक क्या करता है कि एक जो अपना 100 गज है वो किसी थर्ड पर्सन को बेचना चाहता है या फिर बेच चुका है। तो अब जो फर्स्ट पर्सन है, जो दूसरा भाई है, तो उसका क्या अधिकार है। अब अगर कोई भी जो बी है, मान लीजिए ए और बी 2 भाई हैं, बी है वो अपनी 100 गज जो हिस्सा उसका वो बेचना चाहता है किसी थर्ड पर्सन को। अब इसमें क्या है कि इसमें सेक्शन 22 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। सेक्शन 22 जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट का प्रेफरेंशियल राइट के बारे में डिस्कस करता है कि जो ए है उसका प्रेफरेंशियल राइट है उस प्रॉपर्टी पे, जो कि बी उसका ब्रदर है, 100 गज उसके नाम पे है, 100 गज ए के नाम पे है। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी? अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। बी क्या करता है, वो किसी थर्ड पर्सन को सेल करना चाहता है या फिर सेल कर देता है। अब यहां पर सेक्शन 22 ये कहता है कि ए का पूरा राइट है, प्रेफरेंशियल राइट, कि वो बी जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है 100 गज, वो उसको खरीद सकता है। अब यहां पर ये राइट है। ऐसा ही अभी एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन में बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कैसे ए जो है वो रोक सकता है या फिर अपना हक जो है वो पा सकता है। अब उसमें भी यही हुआ कि जो बी है उसने एक प्रॉपर्टी सेल कर दी थर्ड पर्सन को, मान लीजिए सी को। अब यहां पर जो है वो ए का राइट था। अब ए ने क्या किया कि केस डाला ट्रायल कोर्ट में, सिविल जज जूनियर डिवीजन। वहां पे केस डाला कि मेरा जो है एज पर सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रेफरेंशियल राइट है और मैं इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहता हूं, इसने जो है थर्ड पार्टी को बेच दिया है। अब क्या हुआ, वहां पर जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन ने वो ए का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया। अब ए ने क्या किया, ए ने उस केस की अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के पास। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने ए के केस को अलाउ कर दिया, ए की अपील को अलाउ कर दिया और बोला कि एज पर सेक्शन 22 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट ए का प्रेफरेंशियल राइट है और बी को जो है सबसे पहले ए को पूछना चाहिए था। अब वहां से ए जीत गया,
सबसे पहले नीचे से हार गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट जज से वो जीत गया। अब बी ने क्या किया, बी ने अपील की हाई कोर्ट में सी के साथ, क्योंकि सी ने वो प्रॉपर्टी जो है वो परचेज की थी। अब हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि भाई जो ए का राइट है, कि ए का प्रेफरेंशियल राइट है और ये सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी मिलनी थी। अब जो सी है वो दोबारा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सेक्शन को प्रॉपरली डीपली एनालाइज किया कि ए का ही इसमें राइट है। सेक्शन 22 जो है वो यही कहता है कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी ब्रदर हैं, सिस्टर है, उनका प्रेफरेंशियल राइट है, उनको सबसे पहले पूछा जाएगा और उनको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी। अब यहां पर भी जो सी ने अपील डाली थी, वो जो अपील है वो डिसमिस हो गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बी ने सबसे पहले अपने ब्रदर ए से पूछना था कि क्या आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये थी कि जो वो थर्ड पर्सन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रहा है, तो अगर ए सेम वैल्यू देता है तो सबसे पहले ए का राइट है, या फिर सी से भी हायर वैल्यू देता है ए तो भी उसी का राइट है। अब अगर ए जो है सी की वैल्यू के बराबर पैसा नहीं देता तो अब जो राइट है वो सी का है। अगर ए कहता कि मैं कम पैसे दूंगा तो उस सिचुएशन में उस थर्ड पार्टी का राइट क्रिएट हो जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को बी की खरीद सकता है। तो अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि उस प्रॉपर्टी की जो 100 गज का प्लॉट है बी बेचना चाहता है, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। सबसे पहले तो ए और बी दोनों के बीच में एक म्यूचुअल सेटलमेंट होगा। म्यूचुअल अगर उनका डिसाइड होता है कि इस अमाउंट में ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं बेचना चाहता हूं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि वो ए जो है उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है और बी भी जो है वो उस प्रॉपर्टी को ए को दे सकता है। अगर उनके बीच में कोई भी म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं होता है तो सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्लोज 2 ये कहता है कि उन्होंने एक पिटीशन डालनी है कोर्ट में, और कोर्ट जो है उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वो लगाएगी। और उस अकॉर्डिंग अगर कोर्ट ने मान लीजिए 50 लाख उस 100 गज प्लॉट की वैल्यू लगाई है, तो अगर ए जो है वो 50 लाख देने के लिए तैयार है तो बी बाउंड है उस प्रॉपर्टी को अपने ब्रदर ए को सेल करने के लिए। अब ये तो बात हो गई कि अगर 2 ब्रदर हैं। अब मान लीजिए अगर 3 ब्रदर हैं, 200 गज का प्लॉट है जो उनका डिवाइड हो चुका है कि इतना इतना हिस्सा है। अब क्या हुआ कि एक जो ब्रदर है वो अपने हिस्से को सेल करना चाहता है थर्ड पार्टी को, और जो 2 ब्रदर बाकी पेंडिंग है वो कहते हैं कि मैं भी लूंगा और दूसरा कहता है कि मैं भी लूंगा। दोनों ब्रदर जो हैं वो क्लेम करते हैं मैं इसको खरीदना चाहता हूं। अब उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। अब वैल्यू उसकी उस हिसाब से डिसाइड होगी, जो भी ब्रदर उसकी हायर वैल्यू लगाएगा, ज्यादा वैल्यू लगाएगा, तो उसका पहले सबसे पहले जो है प्रेफरेंशियल राइट होगा, वो उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। और जो तीसरा ब्रदर है उसने वो प्रॉपर्टी उसको देनी होगी क्योंकि उसकी प्रेफरेंशियल राइट भी है और उसके साथ साथ उस पर हायर वैल्यू भी लगाई गई है। सो अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो जो है वो आपकी कंसेंट के बिना नहीं बेची जा सकती और उस पर आपका प्रेफरेंशियल राइट है। अगर वो बिक चुकी है तो भी आप उस सेल डेट को कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर अगर बेचने की कोशिश हो रही है तो भी आप जो है उस प्रॉपर्टी को सेल करने से रोक सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कैसे आपका राइट है और कैसे आप उसको बेचने से रोक सकते हैं और उसमें आपकी कितनी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या आपका उस पर प्रेफरेंशियल राइट है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।